ये देश धर्म पे नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, दुनिया का कोई सा भी देश हो, जिस देश में धर्म की राजनीति हुई है वो देश विनाश और कगार पर गया। आज वर्तमान परिस्थिति में जो चल रहा है ये सब एजेंडे के रूप में किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे पर। इस वक्त जो है पूरे देश के अंदर ज्ञान व्यापी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा पीक पर है। तो इसी मुद्दे पर मेरे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लालमन जी इस वक्त मेरे साथ हैं और उन्हीं से ही उनके विचार जानूंगा कि जो इस वक्त देश में चल रहा है वो उनकी नज़र में वो कैसे देखते हैं। जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राइट्स पर। नमस्कार। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद मुद्दा शिवलिंग को लेकर चल रहा है, तो कैसे देखते हैं आप उसको? देखो, मैं कोर्ट पे तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में एक संविधान गणतंत्र बिल्कुल संविधान के परिवेश में जो पूरे देश में बांध दिया गया। पहले क्या था, क्रांति क्या आए क्या ना आए, किस तरीके से हुआ क्या नहीं, मैं उन पर भी नहीं बोलना चाहता। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, 4 स्तंभ है हमारे देश के अंदर। न्यायपालिका है, कार्यपालिका, विधायिका है और प्रेस है। अब वर्तमान में जो है, जो सरकार बैठी है उसने विपक्ष शून्य कर दिया। आपको जनमत मिला, भरपूर मिला, और जनमत इसलिए मिला कि आपने जो जनता में वादे किए, जनता ने आप पर विश्वास किया। ये देश धर्म पे नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, दुनिया का कोई सा भी देश हो, जिस देश में धर्म की राजनीति हुई है वो देश विनाश और कगार पर गया। आज वर्तमान परिस्थिति में जो चल रहा है ये सब एजेंडे के रूप में किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है। चाहे मीडिया हो, हर को अपने लोकतंत्र के संविधान के तहत कार्य करेगा तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आज जब 1947 में और उसके बाद की जो धरोहर है, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें एक अधिकार दे दिया गया। आज कुछ अराजक तत्व, चाहे कोई सा भी धर्म का व्यक्ति है, चाहे वो कट्टरपंथी कोई भी है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, तो कोई भी है, हम कट्टरपंथी को पसंद नहीं करते। कट्टरपंथी किसी धर्म और जात और व्यक्ति का, समाज का नहीं होता। आज मीडिया भी 4 भगवाधारी कुतुब मीनार पर खड़े हो जाएंगे, उसे दिखाएंगे, पूरा दिन दिखाते रहेंगे, और लाखों लाखों आदमी पेट की लड़ाई लड़ रहा, उसको दिखाया नहीं जाता। ये भी एक बहुत बड़ा, जनता के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। हम इसका विरोध करते हैं। लोकतंत्र सामाजिक ताने बाने के बगैर अधूरा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम उनके बगैर अधूरे हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार दिया हुआ हमें। आज हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। हम अपना मत रख सकते हैं। यदि हम मत रखने, सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुँच रही है और उसे धर्म के आधार पर जोड़कर उस पर मुकदमा किया जाएगा, यह भी लोकतंत्र के लिए खतरा। अभी प्रोफेसर रतनलाल के साथ जो किया जा रहा है, हम उसका घोर निंदा करते हैं। एक इतिहासकार, प्रोफेसर, पढ़ा लिखा आदमी है और उसे उसकी आवाज़ को दबाने के काम करती है मीडिया और या क्या नाम है सिस्टम। ये तो ऐसा तो बहुत ही गलत खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान व्यापी की न्यायालय ने कर दिया, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी करने नहीं चाहते। लेकिन कौन लोग कर रहे हैं, किसके द्वारा जो है अशांति फैल रही है, उस पर तो हम अपना मत रख सकते हैं। बात करना चाहता हूँ, ट्विटर पर कितनी कितनी अभद्रताएं, कितनी कितनी गालियाँ, कितनी कितनी फेसबुक व्हाट्सएप पे की जाती हैं। एक वर्ग कर रहा है और एक वर्ग उसके जवाब में देगा, प्रतिकार करेगा, उस पर मुकदमा होगा। ये मैं इसके विरोध में हूँ।
यदि मैं किसी को गाली दे रहा हूँ मेरे पे क्यों मुकदमा नहीं हो रहा, और यदि मैंने दूसरे को गाली दे रहा हूँ उस पर तो मुकदमा हो रहा है, और जो सेंड कर रहा है उस पर हो रहा है, और जो कर रहा है उस पर नहीं हो रहा। मैं इसके विरोध में हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, अगर कोई अपनी बात इस लोकतंत्र में, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख रहा है, लोकतंत्र है, अपनी बात हर कोई रख सकता है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है। आपको बुरा लगे लगे, लेकिन मुझे अपने विचार करने की अभिव्यक्ति, अपनी आज़ादी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। फिर ऐसा अधिकार क्यों जो मुकदमे पे आ रहा है? कोई भी चीज ले लोगे धर्म के आधार पर, भावना भड़क गई और उस पर मुकदमा कर दो। तो ऐसा कानून के भावनाओं के देश, ये देश भावनाओं से चलेगा क्या भाई? तुम्हारी भावना तो हमारी भावना नहीं है। ये देश फंडामेंटल राइट्स, अभिव्यक्ति, इंसान की जो एक मूलभूत अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है और सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है। उसका हम विरोध करते हैं। कानून के तहत हम मानते हैं, कानून के तहत लेकिन एक जो रिपोर्ट कर देगा, तुमने अर्जी दी उसने तुरंत रिपोर्ट का मतलब क्या है? आप जांच करो, तहकीकात करो, क्या करिए, हमने अभिव्यक्ति करी है, अभिव्यक्ति पे भी आप तुम जो लगम लगाओगे, मुकदमा करोगे, जेल गिरोगे। ये कहाँ लोकतंत्र, कहाँ जा रहा है ये लोकतंत्र? इसे कहाँ ले जाओगे देश को? तो वर्तमान जो सरकार है, ये सेकुलर देश है, सभी धर्म और जाति का है, इसमें सबकी इस मिट्टी को प्यार करते हैं और यहाँ के संविधान का सम्मान करते हैं। हम संविधान के तहत काम करो, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन कोई आदमी संविधान पर बैठकर असंवैधानिक कार्य करता है, इससे लोकतंत्र खतरे में होता है और इसमें भाईचारा खतरे में होता है। इसके लिए हम विरोध करते हैं। ऐसा काम करो। न्यायालय क्या है? न्यायालय भी देश में शांति बनाए रहे और अन्याय के खिलाफ उसका काम करती है। उसको जो अपराध किया है उसको जेल में भेजती है, यही तो काम है। लेकिन जब 1947 में कानून बन गया, आप ज्ञान व्यापी की बात कर रहे हैं, मैं ज्ञान व्यापी पे न्यायालय ने जो करा उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो अदर षड्यंत्र हो रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं, सामाजिक ताने बाने के माध्यम से हो रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, उस पर कानून शिकंजा कसेगा ना कसेगा। चलिए, एक नेता होने के नाते, एक वरिष्ठ समाज सेवी होने के नाते चाहूंगा कि किस बात के युवाओं के लिए क्या संदेश है ऐसे मुद्दों पर? मैं ये कहना चाहता हूँ सभी युवाओं से, आप शिक्षित बनो और रोजगार करो, लेकिन धर्म, दुनिया का कोई सा भी धर्म हो, ना सांप्रदायिक सिखाता है, ना भेदभाव सिखाता है, ना झूठ बोलना सिखाता है, ना हिंसा सिखाता है। इनके बरगलावे में ना आए और आप अपने भविष्य का निर्माण करें। पहले क्या था और अब क्या? अब देश संविधान से चलेगा, धर्म के आधार पर नहीं चलेगा। कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं करेगा उसका इंतजार करो, लेकिन हाथ में जो प्रतिकार कर रहे हो तुम, जो आप चिढ़ाने की बात कर रहे हो, उससे बचो। आप मस्जिद पर जाओगे, राम मंदिर करोगे, हनुमान चालीसा करोगे। हनुमान चालीसा हमारा प्रथम अपना व्यक्तिगत आस्था है, कहीं भी बैठ कर जो कर सकते हैं और घर में बैठ सकते हैं। यह एकांत की चीज़ होती है, भक्ति एकांत की चीज़ होती है, और भक्ति को चिढ़ाने पर मत लाओ, धर्म को वैमनस्यता पर मत लाओ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भाईचारे को बना के रखो, देश संविधान से चलाओ। संविधान सबके लिए, हमारे लिए नहीं है, एक पेड़ के लिए भी, नदी के भी लिए, नाले के लिए भी, पहाड़ के भी लिए, सब चीज़ के भी लिए। यदि मैं बेजुबान चीज को भी संविधान ने उनको अंकित कर रखा, आप पेड़ को भी बिगर अनुपति के एक डाली नहीं काट सकते यदि कानून के तहत चलोगे। ये अधिकार है। आज पेड़ पौधे सबका जो कानून क्या कर रहा है? मॉब लिंचिंग की जा रही है। एक वर्ग को जो टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, दबे कुचले शोषित वंचितों को पीड़ित किया जा रहा है। ये इसके लिए हम विरोध में हैं और संविधान से देश चलना चाहिए, भाईचारे से देश चलना चाहिए। सब हम मानव हैं, बाद में धर्म है। तो सुना आपने, वरिष्ठ नेता हैं, समाज सेवी हैं लालमन जी, क्या विचार रखे उन्होंने ज्ञान व्यापी मुद्दे पर, और बहुत ही छुपे शब्दों में अपनी बात उन्होंने बता दी है। बहुत सारी चीज़ें अपने शब्दों के द्वारा बताया है कि किस तरह से जो मौजूदा सरकार है वो किस रूप में काम कर रही है।
आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।